अब यहाँ पर हम क्वालिटेटिव या फिर इसी को हम बोलते हैं सिलेक्टिव या स्पेसिफिक क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स के बारे में जानेंगे। ये भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में से एक है, जो कि क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। इसके पहले जो हमने देखा वो क्वांटिटेटिव नेचर के होते थे, मतलब ये वेरियस रेट की बात करते थे। ये जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव नेचर के या जिसको हम सिलेक्टिव नेचर्स के हैं, ये हैं, इनका यूज जनरली हमें कम देखने को मिलता है। बेसिकली हमें क्वांटिटेटिव नेचर्स के जो टूल्स हैं उनका यूज़ हमने बहुत सुना है या बहुत देखा है। क्वालिटेटिव नेचर्स के जो टूल्स रहते हैं ये मेन होते हैं ना। इसमें से फर्स्ट होता है, ये भी मेन होते हैं, फर्स्ट होता है सीलिंग ऑन क्रेडिट। तो सीलिंग ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पहले ये जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। यहाँ पर सीलिंग का मतलब होता है कंट्रोल कर देना, लिमिट सेट कर देना, है ना। तो सीलिंग ऑन क्रेडिट मतलब यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को पहले से ये बता देती है, पहले से रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर देती है किसके लिए, लैंडिंग कैपेसिटी के लिए। मतलब कि कमर्शियल बैंक को पहले से ये बता दिया जाता है आरबीआई के थ्रू कि आपको किस लिए लोन देना है और किस पर्पस के लिए आपको लोन नहीं देना है। आम जनता को किस पर्पस के लिए देना है, या कोई भी सेक्टर्स हैं उनको किस पर्पस के लिए लोन देना है और किस पर्पस के लिए लोन नहीं देना है, इसको पहले से क्या करती है, इसमें लिमिट सेट कर देती है। तो सीलिंग का जो बेसिकली मीनिंग जो होता है वो होता है लिमिट सेट कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं क्रेडिट कार्ड। जो क्रेडिट कार्ड हमारे पास रहता है या जो हमें इशू होता है उसमें देखना लिमिट सेट कर दिया जाता है कि आप इतने लिमिट तक ही शॉपिंग कर सकते हैं या इतने लिमिट तक आप यूज़ कर सकते हैं, ये सेट कर दिया जाता है। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, सेलिंग ऑन क्रेडिट में यहाँ पर आरबीआई अपने जितने भी कमर्शियल बैंक हैं या मेंबर बैंक जिनको बोलते हैं, उनके ऊपर पहले से बता देती है कि लैंडिंग कैपेसिटी पर इतना रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आपको एक लेवल सेट करके दे देगी, लिमिट सेट करके दे देगी कमर्शियल बैंक्स को कि आप इतना ही लोन इस सेक्टर को दे सकते हो और इस सेक्टर को आप लोन नहीं दे सकते, ये पहले से सेट कर देगी। दूसरा है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। ये जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स होता है, ये ऐसा मेथड है कि आरबीआई को जब लोन देना होता है, आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को टाइम टू टाइम, जब कमर्शियल बैंक को नीड होती है तब। तो अगर आरबीआई को लोन कम देना है कमर्शियल बैंक को, तो वो क्या करेगी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज बढ़ा देगी। मतलब कमर्शियल बैंक को बोलेगी अगर आपको लोन चाहिए तो आप अपनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हमारे पास रखवाइए। और आरबीआई लोन देता है क्योंकि बैंक्स को, तो कुछ सिक्योरिटी वो क्या करता है, रखवाता है। तो जब उसे लोन कम देना होगा तो वो अपने सिक्योरिटीज को वो क्या करेगी, कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि आप अपने ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी उनके पास से क्या करवाएगी, रखवा लेगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। तीसरा है डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, इसको हम लोग डीआईआर के नाम से भी जानते हैं। डीआईआर के थ्रू आरबीआई क्या करती, क्रेडिट के फ्लो को क्या करती है, क्रेडिट के फ्लो को घटा बढ़ाती है। मतलब कि हर सेक्टर्स के लिए वो अलग अलग फ्लो रखती है। प्रायोरिटी सेक्टर के लिए या फिर वीकर सेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए वो अलग इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब यहाँ पर डीआईआर के थ्रू वो क्या करेगी, डिस्क्रिमिनेटरी नाम से ही पता चलता है, डिस्क्रिमिनेटरी मतलब अलग अलग सेक्टर से अलग अलग इंटरेस्ट चार्ज करती है। जो वीकर या प्रायोरिटी सेक्टर्स है जिनमें आरबीआई को लगता है कि इनको क्रेडिट देने से, इनको लोन देने से, कमर्शियल बैंक के थ्रू जब इनको लोन मिलेगा तो ये अपने आप में डेवलप हो पाएंगे। ये जो वीकर सेक्शन है जिनको फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लोन इनको मिल सके, इनके पास मनी पहुंच सके, मनी का फ्लो इन तक पहुंच सके, तो वहां पर ये क्या करती है, अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, जिसको हम लोग कंसेशनल रेट्स भी बोलते हैं। तो आरबीआई इशू करती है सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन फॉर रिगार्डिंग ग्रांटिंग ऑफ एडिशनल क्रेडिट। मतलब ग्रांटिंग एडिशनल क्रेडिट मतलब कि यहाँ पर किन सेक्टर्स को कितना लोन देना है और किस रेट पे, वेरियस रेट, अलग अलग रेट, इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करती है हर सेक्टर से। जैसे कि वो कमर्शियल बैंक्स को ये बोलती है कि जितने भी सेंसिटिव कमोडिटीज हैं या फिर जो गारंटीज है या सिक्योरिटी हैं या जो एडवांस हम दे रहे हैं उसके ऊपर आप अलग अलग रेट्स चार्ज करिए, अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको आप अलग अलग चार्ज करेंगे। तो इसके थ्रू वे क्या करती है, मार्केट में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करती है।
जिस सेक्टर में उसे लगता है कि इस सेक्टर में मनी के फ्लो ज़्यादा हो रहे हैं, मनी के फ्लो या क्रेडिट को कंट्रोल करना है, वहां पर वो क्या करेगी, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। और जिस सेक्टर में उसे लग रहा है कि नहीं, इस सेक्टर में मनी का फ्लो प्रायोरिटी सेक्टर जैसे है, तो प्रायोरिटी सेक्टर में मान लो मनी का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, तो वहां पर वो क्या करेगी, बैंक्स को बोलेगी कि इस सेक्टर्स में, इस प्रायोरिटी सेक्टर में आप क्या करिए, जो लोन दे रहे हैं, जिनको लोन दे रहे हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट को क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो वहां पर इंटरेस्ट रेट जब कम होगा उस सेक्टर में, तो लोन क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग क्या करेंगे, उस सेक्टर के लोग आके लोन क्या करेंगे, लेंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उस सेक्टर तक क्या पहुंच पाएगा, मनी का फ्लो अच्छे से हो पाएगा। तो ऐसे तरीके से वो क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हर अलग अलग सेक्टर से वो अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसके बाद जो फोर क्वालिटेटिव नेचर के जो टूल्स होते हैं, वो होते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के, वो होते हैं डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स मतलब यहाँ पर आरबीआई इशू करती है, डायरेक्शन देती है कमर्शियल बैंक्स को, किसके रिगार्डिंग, एडवांसेस के रिगार्डिंग, मतलब लोन के रिगार्डिंग, कि इस सेक्टर को आपको लोन देना है, तो इस सेक्टर में मतलब कि किस पर्पस के लिए आपको लोन देना है, उसको वो क्या करती है, क्लैरिफाई कर देती है। वो पहले से इस डायरेक्शन को क्लियर कर देती है, कौन, आरबीआई, कि आपको, जो आपको मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को बोलती है कि आपको इस सेक्टर्स को इतना देना है, इस सेक्टर्स को नहीं देना है, इसको वो पहले से क्लियर करती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव्स। इसमें क्रेडिट कंट्रोल को कैसे यूज करेगी वो, जब आरबीआई को लगेगा कि इस सेक्टर में क्या हो रहा है, मनी का सप्लाई ज्यादा हो रहा है, मनी का फ्लो ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उस सेक्टर्स के लिए क्या डायरेक्शन निकालेगी, डायरेक्टिव्स निकालेगी कमर्शियल बैंक के लिए, कि आप अब इस सेक्टर्स को कुछ महीने के लिए क्या करिएगा, एडवांस मत दीजिएगा, मतलब लोन नहीं देना है। और जिसमें उनको मनी के फ्लो को बढ़ाना रहता है, वहां पर क्या करेगी, क्लैरिफाई कर देगी कि इस सेक्टर को आप क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड कराएंगे। वैसे फिफ्थ है डायरेक्ट एक्शन। यहाँ पर सेंट्रल बैंक के पास एम्पावर होता है कि वो एक्शन ले सकती है जितने भी उसके अंडर कमर्शियल बैंक्स आते हैं उनके लिए, क्योंकि हम लोग के ये जो सेंट्रल बैंक है मतलब आरबीआई, वो क्या है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है ना, अपने आप में शीर्ष संस्था है। इसके अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, मेंबर्स बैंक जिसको बोलते हैं हम लोग, वो आते हैं, उनके ऊपर ये क्या कर सकती है, उनके ऊपर कोई भी ये एक्शन उनके अगेंस्ट में ले सकती है। जैसे मान लो उन्होंने कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्हें डायरेक्टिव्स दिए, ऊपर जो हमने अभी देखा डायरेक्टिव दिए, और अगर उस डायरेक्शन को कमर्शियल बैंक्स ने फॉलो नहीं किया, तो अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है मतलब वो अपने सेंट्रल बैंक, अपने कंट्री के आरबीआई की बात नहीं मान रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है ना। तो यहाँ पर उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है, किसके द्वारा, आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई को इतना पावर होता है कि वो कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ले सकते हैं। क्रेडिट को एक्सपेंशन करने के लिए या कॉन्ट्रैक्शन उसमें करने के लिए, मतलब मार्केट में मनी के सप्लाई को कम करने के लिए या मनी के सप्लाई को बढ़ाने के लिए, जो बीच बीच में सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक को जो डायरेक्शन देती है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो निकालती है, कमर्शियल बैंक्स को देती है कि बैंक रेट इतने हैं, कि एसएलआर सीआरआर इतने रेट्स पे हैं। अगर वो इसको फॉलो नहीं करता, मतलब कमर्शियल बैंक अगर इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, अगर इसको सीरियसली नहीं लेता, तो डायरेक्ट एक्शन उसके ऊपर सेंट्रल बैंक ले सकती है। इसके बाद है सिक्स्थ है जो मोरल सिचुएशन।
इस वीडियो में हमने अपनी कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसी के वेरियस टूल्स को जानने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।